माँ का देहांत हो गया। सुनते थे भगवान बच्चों की सुनता है। मैंने भगवान से कहा मेरी माँ को मुझसे मत छीनना, लेकिन मेरी माँ मर गई। तब से मैं समझ गई अल्लाह ईश्वर कुछ नहीं। मेरे ख्वाब में हमेशा एक लंबा साया नजर आता था। एक दिन मैंने साहिर को लुधियाने में शेर सुनाते हुए देखा तो मेरे दिल ने मुझसे कहा कि वो लंबा साया यही है जिसके साए में मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। सोलह साल की उम्र में वादे के मुताबिक मेरा नाम सरदार प्रीतम सिंह के साथ जोड़ दिया गया। प्रीतम सिंह के साथ मेरा ब्याह हुआ और मैं अमृता से अमृता प्रीतम बन गई। साहिर से मेरी कुर्बत शादी के बाद लाहौर में ज्यादा हो गई। लाहौर के एक उर्दू मुशायरे में लोग साहिर से ऑटोग्राफ ले रहे थे। मैंने भी हंसकर अपनी हथेली उसके आगे कर दी और कहा ऑटोग्राफ। साहिर ने अपने हाथ में पकड़े पेन की स्याही को अपने अंगूठे पर लगा लिया और वो अंगूठा मेरी हथेली पर लगा दिया, मानो जैसे मेरे हथेली के कागज पर दस्तखत कर दिए। साहिर एक ख्वाब था, हवाओं में चमकता, शायद मेरे अपने ही ख्यालों का एक झांक। 1945 में साहिर की एक किताब शाये हुई, तलखियां। उसकी एक तवील नज़्म परछाइयां इतनी मकबूल हुई कि सारी दुनिया के लोग साहिर साहिर कहकर पुकारने लगे। जवान रात के सीने पे दुधिया जब मचल रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह। हसीन फूल, हसी पत्तियां, हसी शाखें लचक रही है किसी जिस्म नाज़नी की तरह। फजा में गुल से गए हैं खुफ के नर्म फूल, ज़मीन हसी है ख्वाबों की सरजमी की तरह। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। इन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं। न जाने कितनी कशाकश से, कितनी काविश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए। यही फिजा थी, यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था। यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से, लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। तुम आ रही हो ज़माने की आंख से बचकर,
नजर झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेपती डरती, खुद अपने साये की जुम्बिश से खौफ आए हुए, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पे, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मैं फूल ताक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मुसर्रत से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़ुबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मेरे गले में तुम्हारी उदास बाहें हैं, तुम्हारे होठों पे मेरे लबों के साए हैं। मुझे यकीन कि हम फिर कभी न बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमान कि हम मिल के भी पराए हैं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए इज्जो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं साहिर लुधियानवी 8 मार्च सन 1921 ईस्वी में मेरी पैदाइश लुधियाना के एक जमींदार घराने में। मेरा असली नाम साहिर नहीं बल्कि अब्दुल हई। मेरे असली नाम के पीछे एक अजीब किस्सा है। दरअसल मेरे पड़ोस में एक काफी असर रसूख वाली शख्सियत रहा करती थी। उनका नाम अब्दुल हई था। मेरे वालिद साहब उनसे बेहद नफरत करते थे, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे, कुछ कह नहीं पाते थे। जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम प्यार से नहीं बल्कि अपनी नफरत को जिला बख्शने के लिए उन्होंने अब्दुल हई रख दिया। फिर क्या, मेरा नाम जोर जोर से रोजाना ले लेकर उन्हें गालियां दिया। और जब वो एतराज करते तो कहते, भाई मैं तो अपने बेटे अब्दुल हई को गाली दे रहा हूं। मेरे वालिद की बदतमीजी और अय्याशियों से तंग आकर वालिदा ने अलहदगी इख्तियार कर और गुर्बत में रहकर भी मुझे आला तालीम याफ्ता इंसान बनाया। बचपन से ही शेर व शायरी का शौक था। अक्सर क्लास के बाद मैं लड़कों में घिरा रहता था। उन्हीं दिनों शायरी की वजह से मेरी मुलाकात अमृता से हो गई। मुलाकातें होती चली गई, गुर्बतें बढ़ती गई। लेकिन अमृता के घर वालों को मेरा गरीब होना और मेरा मुसलमान होना पसंद नहीं था। इसलिए उन लोगों ने मुझे स्कूल से निकलवा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी गुर्बत यूं ही बनी रही। फिर मैं आला तालीम हासिल करने के लिए लुधियाना से लाहौर चला आया, जहां मैंने घर के अखराजात को पूरा करने के लिए सहाफत की नौकरी शुरू कर दी। 1947 देश आजाद हो गया, वतन का बंटवारा हो गया। लाहौर
पाकिस्तान के हिस्से में आया। एक दिन मैंने कम्युनिस्ट की हिमायत में एक मजमून शाया कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। रातों रात मुझे लाहौर से दिल्ली चलाना पड़ा, क्योंकि एक फिल्मी नगमा निगार बनने का शौक था। फिर दिल्ली से वालदा के साथ मुंबई चला आया, जहाँ पहली बार मैंने एच.डी. बर्मन के लिए एक फिल्मी नगमा लिखकर अपने शौक को पूरा किया। मुंबई में भी अमृता से मेरी मुलाकात यूं ही होती रही। मुलाकातें होती रही, गुर्बतें बढ़ती चली गई। मैं जब 25 साल की थी तब तक मेरा कोई बच्चा नहीं था। मुझे रात को अक्सर बच्चे का ख्वाब आता था। जादू लफ्ज़ कभी बचपन की कहानियों में सुना था, लेकिन देखा एक दिन अचानक वो मेरी कोख में आ गया था। ये उन दिनों की बात है जब मेरा बेटा मेरे जिस्म की उम्मीद बना था। 1946 के आखिरी दिनों की बात है। अखबारों में, किताबों में कई वो हादसे पढ़े थे कि जिनमें एक होने वाली माँ के कमरे में जिस तरह की तस्वीरें हों या जिस किस्म की सूरत वो अपने दिल में लाए, तो उसके बच्चे के खदोखाल भी वैसे ही बन जाते हैं। और मेरे तखय्युल ने जैसे दुनिया से छुपकर तभी लहजे में मेरे कानों में कहा हो, अगर मैं साहिर का चेहरा हर वक्त अपने ख्याल में लाऊं तो मेरे बच्चे की सूरत भी उसके मुशाबा हो जाएगी। सनक और दीवानगी के इस आलम में जब 3 जुलाई 1946 को पैदाइश अमल में आई, पहली दफा उसका चेहरा देखा तो वो बिल्कुल साहिर से मुशाबा था। साहिर को मैंने अपने जिस्म से पा लिया था। मेरे और प्रीतम सिंह के विचारों में कोसों की दूरी रही और हमेशा अनबन बना रहा। जिंदगी और समाज के तकाजों को वो कभी न समझ सका, ना ही कभी मुझे मेरे जज्बात तक को भी समझने की कोशिश की। आखिर तंग आकर प्रीतम सिंह मुझे छोड़ गए। अब मैं जिंदगी की राहों में अकेले चलने लगी। प्रीतम सिंह मुझे छोड़ गए, लेकिन प्रीतम मेरे साथ जुड़ा रहा और मैं अमृता प्रीतम बनी रही। तुम आ रही हो सरेआम बाल बिखराए, हजार गुना मलामत का बार उठाए हुए, हवस परस्त निगाहों की चीरादस्ती से बदन की झेपती अरियानियां छुपाए हुए, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती। मैं शहर जाके हर एक दर पे झांक आया हूं, किसी जगह मेरी मेहनत का मोल मिल न सका। हवस परस्त निगाहों की चीरादस्ती से अलम नसीब फरासत का मोल मिल न सका। तुम्हारे घर में कयामत का शोर बरपा है, महाज़े जंग से हर कारा तार लाया है कि जिसका जिक्र तुम्हें जिंदगी से प्यारा था, वो भाई
नरग़े दुश्मन में काम आया है, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। हर एक काम पे बदनामियों का झंगट है, हर एक मोड़ पे रुसवाइयों के मेले हैं। न दोस्ती, न तकल्लुफ, न दिलबरी, न खुलूस, किसी का कोई नहीं आज, सब अकेले हैं। वो रहगुज़र जो मेरे दिल की तरह सूनी है, न जाने तुमको कहाँ लेके जाने वाली है। तुम्हें खरीद रहे हैं ज़मीर के कातिल, उफ़क़ पे खूने तमन्नाए दिल की लाली है, खूने तमन्नाए दिल की लाली है। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। अपनी परेशानी मुझे दे दो। दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ भी मुझे दिया वो लौटा रहा हूं मैं। ये है साहिर, साहिर लुधियानवी। मेरे बेटे का नाम नूरज है, प्यार से उसको सिली भी बुलाते हैं। नूरज की उम्र जब 13 साल की थी तो एक दिन उसने मुझसे कहा, मम्मा क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूं? नहीं, लेकिन अगर हूं तो बता दीजिए, मुझे साहिर अंकल अच्छे लगते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर ये सच होता तो मैं तुमको जरूर बता देती। सच की अपनी ही एक ताकत होती है। मेरे बेटे को यकीन आ गया। लाहौर में जब कभी साहिर मेरे घर मुझसे मिलने आता था वो खामोशी से घंटों कुर्सी पर बैठा रहता था। वो चुपचाप सिगरेट पीता रहता था। करीब आधा सिगरेट रागदानी में झाड़ देता और फिर एक नया सुर डाल लेता। और उसके जाने के बाद सिगरेट के बड़े बड़े टुकड़े कमरे में रह जाते थे। कभी
का लम्स लेना चाहती थी। उसके जाने के बाद सिगरेट के एक एक टुकड़े को तन्हाई में बैठकर जलाती और जब उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती तो महसूस होता जैसे उसके हाथों को छू रही। सिगरेट पीने की आदत मुझे उस वक्त पहली बार पड़ी थी। उफ! एक दिन साहिर घर आया तो उसको हल्का सा बुखार था, गले में दर्द था, सांस खींचा खींचा सा था। उस रोज उसके गले और छाती पर विक्स मली थी। कितनी देर तक मलती रही। मैं पैरों से, उंगलियों से, हथेली से हौले हौले उसके छाती को सहलाते हुए सारी उम्र बिता सकती हूँ। मेरे बीच की खालिस औरत को उस वक्त दुनिया के किसी कागज कलम की जरूरत नहीं थी। मुद्दतें गुजर गई बेयारो मददगार। तुम आज हजारों मील यहां से दूर कहीं तन्हाई में या बस में तरफ आराई में मेरे सपने बुनती होगी बैठी आगोश पराई में, और मैं सीने में गम लेकर दिन रात मुशक्कत करता हूँ, जीने की खातिर मरता हूँ, अपने फन को रुस्वा करके अग्यार का दामन भरता हूँ। मजबूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, मजबूर हो तुम, मजबूर ये दुनिया सारी है। तन का दुख मन पे भारी है, इस दौर में जीने की कीमत या दारो रसन या खारी। मैं दारो रसन तक जा ना सका, तुम जहद की हद तक आ न सकी, चाहा तो मगर अपना न सकी। हम तुम तो ऐसी रूहें हैं जो मंजिले तस्की पा न सकी। जीने को जिए जाते हैं मगर सांसों में चिताएं जलती हैं, खामोश दफाएं जलती हैं, संगीन हकायत ज़ारों में ख्वाबों की रवाएं जलती हैं। आज इन पेड़ों के तले फिर दो साए लहराए, फिर दो दिल मिलने आए हैं। फिर मौत की आंधी उठी है, फिर जंग के बादल छाए हैं। मैं सोच रहा हूँ इनका भी अपनी ही तरह अंजाम ना हो, इनका भी जुनून नाकाम ना हो, इनके भी मुकद्दर में लिखी एक खून में निकली शाम ना हो। हमारा प्यार हवादिस की ताब ला न सका, मगर उन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए, हमें तो कश्मकशे मर के बेअमाही मिली, उन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए। बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाए। बहुत दिनों से है ये खब्त हुक्मरानों को कि दूर दूर के मुल्कों में कहत हो जाए।
दिनों से जवानी के ख्वाब मीरा है, बहुत दिनों से मोहब्बत पनाह ढूंढती है, बहुत दिनों से सितम दीदा शाहराहों में निगारे ज़ीस्त की इस्मत पनाह ढूंढती है। चलो कि चल के सयासी मकामरों से कहें कि हमको जंगो जदल के चलन से नफरत है, जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आए, हमें हयात के उस पेरहन से नफरत है। कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया तो जमीन हर कदम पे तंग होती जाएगी, हर एक मौजे हवा रुख बदल के झपटेगी, हर एक शाख रगे संग होती जाएगी। उठो कि आज हर एक जंगजू से ये कह दें कि हमें काम की खातिर कलों की हाजत है, हमें किसी की जमीन छीनने का शौक नहीं, हमें तो अपनी जमीन पर हलों की हाजत है। ये सरजमीन है गौतम की और नानक की, इस अर्ज़ पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दमकते हुए खाकदा की खैर नहीं, जुनू की ढाली हुई एटमी बलाओं से जमी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाएं। गुज़िश्ता जंग में पैकर चले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती है। आजादी के बाद 1947 में वतन के बंटवारे ने दिलों को दहला कर रख दिया। चारों तरफ लाशें ही लाशें, औरतों की लाशें, मर्दों की लाशें, बूढ़ों की लाशें और बच्चों की लाशें। जिधर नजर दौड़ाओ बस लाशें ही लाशें। और जो जिंदा बचे थे वो जिंदा लाशें थी। मैंने औलिया वारिस शाह में हाजिरी दी। और फरियाद किया, आज अखा वारिस शाह नू कि तू कब्रा विचों बोल, नियज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सीधी पंजाब दी ले लिख लिख मारे बहन, आज लखा ढाई रो दिया
तेनू वारिशां नू कहण दर्दमंदों के हमदर्द, तू देख देख अपना पंजाब, लाशें बिछी है खेतों में और लहू से भरी है चला। बस मैं दौड़ पड़ी साहिर को फोन करने, निकाल दिए बाहर दहलीज के कदम, अपने कदम दौड़ते दौड़ते मंजिल तक बढ़ते ही गए कि अचानक नजर पड़ी उस दिन के ब्लिट्ज की सुर्खियों पर। साहिर की जिंदगी को एक नई मोहब्बत मिल गई, सुधा मल्होत्रा। दिलो दिमाग पर एक जोरदार जर्ब लगा, जहन मुंजमिद जिस्म साकित, बेहोशी के उस आलम में सारा जिस्म एक सर्द लाश बनी, खड़ी की खड़ी रह गई। उस गहरे सदमे ने मेरे सारे अरमान, सारी ख्वाहिशात का गला घोट डाला। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुमको दुनिया के गमो दर्द से फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही। मैं तुम्हारी हूँ, यही क्या कम है मेरे लिए। तुम मेरे हो के रहो, ये मेरी किस्मत ना सही। और भी दिल को जलाओ, ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ
तो ये हक है तुमको। लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हारे और अपने इश्क के गीत गुनगुनाता रहा, तो और सिर्फ तुम ही इसकी गहराई तक पहुंच पाते हो। वैसे तो इस रूहानी मोहब्बत को ये दुनिया भी समझने लगी थी, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं। साहिर, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। तुमने सारी दुनिया के जुल्म के हक में इतना कुछ लिखा, तो क्या तुम्हें तब ये ख्याल ना आया कि तुम भी मुझ औरत पर, जो सारे समाज से लड़ते हुए तुमसे मोहब्बत कर रही है, उस पर जुल्म ढा रहे थे? लेकिन ये तो सरासर इल्जाम है। मैं भला तुम पर क्यों जुल्म ढाने लगा? तुम तो मेरे दिल दिमाग पर एक खूबसूरत दिलकश सारे की तरह छाई। क्या तुम नहीं जानती, मेरी तरक्कियां में सिर्फ तुम समाई। मेरे फिल्मों के नगमों की, मेरे गीतों की रूह रवां तुम ही तो हो। मेरी तवील नज्म सुनहरे में मुकम्मल आजादाना तौर पर मैंने अपनी इस मोहब्बत को कलम बंद कर दिया। इस सुनहरे नज्म को गवर्नमेंट ने साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा। मुझे कोई खुशी इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये नज्म मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक तोहफा, एक नजराना था, जिसे अगर तुमने ही ना पढ़ा हो, लोग पढ़ ले और अवार्ड भी मिल जाए, तो क्या मकसूद? मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में मेरा गुजर है कि नहीं? पूछकर मेरी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं? यूं तो ये 4 दिन की रफाकत, जो रफाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आज़ार हुई जाती है। जिंदगी यूं तो हमेशा से ही परेशान सी थी, अब तो हर सांस गिराबाद हुई जाती है। बिरहा के धागे जोड़कर हम ओढ़नी बुनते हैं, बिरहा की हिचकी में भी शहनाई सुनते हैं। पद्मश्री अवार्ड की तकरीब के वक्त मैंने सारे कागज पर साहिर 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 से भर दिया था और अपनी इस मोहब्बत को दुनिया के सामने चीख चीख कर सुनाया था। साहिर, साहिर खामोश मैं नहीं, खामोश तो शायद तुम ही थे, और तुम्हारी यही खामोशी मुझे एक जहरीले नागिन की तरह डसती रही और सारा जहर मेरे नस नस में भर दिया। तुम्हारे ऐसी खामोश मोहब्बत को देखकर मेरे दिल के कोने से एक आवाज उठी, जिसे सारी दुनिया ने सुन लिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी सीस का मुकद्दर है, तेरी नजर के शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाना या लब होकर तेरी जमाल की रानाइयों में खो रहता। पुकारती जब मुझे तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता, घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे
जाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, साहिल उद्यान में नहीं रहे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, साहिल उद्यान में नहीं रहे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, साहिल उद्यान में नहीं रहे। साहिल, आज तुमने सारी दुनिया से विदा ले ली, लेकिन यहाँ मातम नहीं होगा। यहाँ एक इंफरादियत का खात्मा हुआ है। तुमने कई जिंदगियों को जिया है। तुम अमर हो। तुम मातम के नहीं, अकीदत के हकदार हो। लेकिन जाते जाते मेरी ये बात भी सुनते चलो, बारी तो मेरी थी, लेकिन चले गए तुम। एशियन राइटर्स एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में तुमने अपने नाम का बैज मेरे कोट पर लगा दिया और मेरे नाम का बैज अपने कोट पर। यही है अदला बदली का नतीजा। और मौत ने उसी मेरे नाम को पढ़ लिया और तुम्हें उठा ले गई। और मैं रह गई यहाँ तन्हा। लेकिन मौत ना कर दावा अपनी फतह का, ना कर बुलंद वहशी कह कहे जीत के। ये मेरा दावा है और करती हूं मैं ऐलान, है मलकुल मौत, आज जीत के भी हार है तेरी। देख, यहां देख मेरा अजीज, मेरी मोहब्बत बिना है दिल के झरोकों में मेरे। बेबस है वो नस नस में मेरे, लहू के हर बूंद में है वजूद उसका। देख, सारे जमाने को देख, मेरे साहिल के प्यार और शफकत की रोशनी बिखरी है फिजा में। तू क्या छीनेगी उसे? तूने तो छीन लिया है सिर्फ बदन उसका। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते। धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते। सांसें थम जाने से फरमान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती। कोई मौत नहीं होती। कोई मौत नहीं होती। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। रिश्तों का
बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती। ख्वाबों की और उम्मीदों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। मैं हर पल का शायर हूँ,